हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ डेली करंट अफेयर का सेशन और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 6 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डेली सी में देखिए, हम जो भी आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते हैं ना, वो सिलेक्टेड होते हैं। साथ ही में मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक क्वेश्चन से थोड़ा सा मैं आपको पुरानी न्यूज़ भी रिवाइज़ कराती चलूँ, तो आप लोग हमारी वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करें, इससे आपका रिविज़न भी होगा। साथ ही में हम लेके आते हैं कुछ स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम्स हो, यूपीएससी, पीसीएस, सभी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट की जो 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें अटैम्प्ट ज़रूर करें। आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है करंट अफेयर लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जितने लोग कनेक्ट होंगे उतना ही उनको आसानी भी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे सभी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही मैं डेली में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का क्विज देती हूँ। इससे हमारा जो हमारे क्वेश्चंस है वो रिवाइज भी होते हैं और इससे आप अपने टेस्ट को भी अच्छे से मार्क कर सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बार कोड को स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं या फिर लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप जुड़ सकती हैं। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मोटिवेशन कोट पढ़ेंगे। नेवर रिग्रेट अ डे इन योर लाइफ। गुड डेज गिव यू हैप्पीनेस एंड बैड डेज गिव यू एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि हर एक दिन हमारा देखिए अच्छा ही होता है, लेकिन हमें रिग्रेट नहीं करना है। ठीक है, कि आपको कोई लाइफ में कोई ऐसा डे है जो अच्छा नहीं रहा हो, तो आपको रिग्रेट नहीं करना, बल्कि आपको वो एक एक्सपीरियंस दे के जाता है कि आपने क्या चीज़ गलत करी है, क्या चीज़ ऐसी करी से आपको फेलियर फेस करना पड़ा, तो आप उसे सुधारें, है ना। तो वो आपको एक चांस देता है उसको इम्प्रूव करने का। फिर अच्छे दिन तो आपके लिए हैप्पीनेस देखिए लेके ही आती हैं। तो चलिए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ विदड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब से यूएस में प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प, कई सारे इन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं। तो अभी एक और फैसला इनके द्वारा क्या लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने का। तो कौन सी कंट्री हट गई है, तो आप समझ ही गए होंगे, आंसर यहाँ पे है अमेरिका। अब देखिए, अमेरिका के साथ साथ हम लोग बाकी कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ लेते हैं। अच्छा, जॉर्जिया का नाम आपने अभी रिसेंट सुना था कि जॉर्जिया जो है, अगर बात करें 45th कंट्री बनी है और साथ ही में यूरोपियन रीजन की पहला नेशन बना है जिसने एक तरीके से मलेरिया फ्री जो है सर्टिफाइड हुआ है। इसके बाद अगर हम थाईलैंड कंट्री की बात करते हैं, तो थाईलैंड में अभी सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया गया और ये साउथ ईस्ट एशिया की पहली कंट्री बन गई है जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज लीगल हुआ है। आयरलैंड देश की बात करते हैं, तो रिसेंटली दूसरी बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, माइकल मार्टिन बने हैं आयरलैंड देश के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये हमें न्यूज़ याद रखनी है, बाकी सारी भी। चलिए वापस बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर कि यूएस ने अभी फैसला कर लिया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से हटने का। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग द एजेंसी हैज़ ऑल्सो बीन बैड फ्रॉम रिलीजिंग फ्यूचर एड फंड फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजी। अब एजेंसी ने क्या चीज़ और रोक दी है, जो पैलेस्टीन शरणार्थी है उनके लिए जो भी फंडिंग दी जाती थी, देखिए, तो फ्यूचर में होने वाली जो भी फंडिंग है, जो सहायता राशि जारी की जाएगी, उसे भी जो है वो रोक दिया है। अभी आपने कुछ टाइम पहले ही सुना होगा कि यूएस ने विड्रॉ कर लिया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी। तो काफ़ी सारे फैसले जो हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं, काफ़ी सारे अहम फैसले यहाँ पे लिए गए हैं। थोड़ा सा बात करें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, तो ये फॉर्म हुआ था 15 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में। प्रेसिडेंट का नाम है जुर्ग लॉबर एंड मेंबर्स हैं इसमें 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ साउथ अफ्रीकाज लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बीन इनॉग्रेटेड। तो दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, आंसर इज़ जोहान्सबर्ग में। तो ये साउथ अफ्रीका का अब तक सबसे बड़ा जो है वो हिंदू टेम्पल है। इसे इनॉग्रेट किया है बैप्स ने। बैप्स क्या है,
बोचा सांकी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। तो इस संस्था के द्वारा ही इस हिंदू टेम्पल को जो है वो बनाया गया है, कह सकती हैं। और ये साउथ अफ्रीका का है सबसे लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। साउथ अफ्रीका में देखिए बैप्स के द्वारा 35 टेम्पल्स को भी जो है और भी बनाया गया है, जिसमें एक नया टेम्पल जो है ये शामिल हो गया है। दिल्ली का जो अक्षरधाम टेम्पल था ना, इसे भी बैप्स के द्वारा ही बिल्ड किया गया था और ये इनॉग्रेट हुआ था कब 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बी द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई चाइल्ड एब्यूज टूल्स। एआई बाल दुर्व्यवहार उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा होगा। फर्स्ट कंट्री कौन सी होगी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। यूके सरकार ने देखिए डिसीजन क्या लिया है, टू मेक इट इलीगल टू पोसेसेस क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट एआई टूल डिज़ाइन टू जनरेट सेक्सुअलाइज्ड इमेज ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की देखिए जो भी कामुक छवियाँ बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए जो एआई टूल्स हैं, देखिए उनको बनाना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको पूरी तरीके से यूके गवर्नमेंट ने क्या किया, इलीगल कहा है। इसको पूरी तरीके से अवैध बनाने का जो है वो डिसीज़न लिया है यूके गवर्नमेंट ने, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द ग्लोबल जस्टिस समिट 2025 बी हेल्ड। वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो ये समिट कहाँ पे होगा फ्रेंड्स, दुबई यूएई में जो है ये समिट होगा। तो 12 से और 13 अप्रैल को ये समिट होगा दुबई एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो सिटी में। इस पूरी सेरेमनी में 2800 पीस कीपर जो शांति सैनिक हो गए, 10 नोबल पुरस्कार विजेता, साथ ही में कुछ स्टेट के हेड हो गए, रिलीजियस लीडर, धार्मिक नेता, ये सभी जो है इस पूरे समारोह में भाग लेंगे। तो ये समिट होने वाला कहाँ पे है, दुबई यूएई में। कब से कब तक होगा, तो ये 12 और 13 अप्रैल को जो है ये समिट होगा। अब कुछ और समिट्स की चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हाल फिलहाल भी न्यूज़ में रहे थे। ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इस मीटिंग को देखो होस्ट कौन सी कंट्री करेगी, इंडिया। और ये मीटिंग होगी 3 से 7 मार्च तक जो है ये मीटिंग होगी। नेक्स्ट समिट है एआई एक्शन समिट, इसमें मोदी जी भाग लेंगे भारत की तरफ से। ये समिट 10 और 11 फरवरी को भी होने वाला है, देखिए कहाँ पे, पेरिस में। तो फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो इस समिट को होस्ट करेंगे। 5 फरवरी को शुरू हो गया था वेव समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक ये समिट चल रहा है, देखिए। और इस बार इस समिट को होस्ट कौन कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया कंट्री। ठीक है, तो तीनों समिट्स के बारे में याद रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा अगला, इंडियाज़ फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच आईआईटी फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। जो ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर है, उसका शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम जो एटलस है, किस आईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस एटलस को लॉन्च किया है, देखिए किसने, आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करें कि इस एटलस का देखिए नाम क्या है, तो इसका नाम रखा है भारत कैंसर जीनोम एटलस। ठीक है, और इसका फोकस ही होगा कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका शीघ्र पता लगाना, उसको अर्ली डिटेक्ट करना। रिसेंटली बात करें कुछ और आईटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, तो अभी देखिए आईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट किया सिलिकॉन कार्बाइड, और ये कहाँ से निकाला है, जो सिमुलेटेड मून सॉइल है उस वहाँ से। आईटी मद्रास ने सेटअप किया एक सेंटर टू डेवलप ज़ीरो वेस्ट टू बायोप्लास्टिक्स। आईटी मद्रास ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी। आईआईटी बॉम्बे ने बैक्टीरिया को डेवलप किया है जो कि सॉइल पोल्यूशन से निपटारा करेगा और एग्रीकल्चर को बूस्ट करेगा, यानी उसे बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कॉम्पोनेंट। तो जो भी रॉकेट के कंपोनेंट होते हैं उसके लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन किसने लॉन्च की।
इसे लॉन्च किया है देखिए किसने, आईआईटी हैदराबाद ने। ठीक है, इसे डेवलप किया गया देखिए डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो आईआईटी हैदराबाद के पर जो है डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इसको डेवलप किया गया है। ये मशीन जो है पावर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जो भी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ लिखी, वैसे हमें इसके बारे में नहीं याद करना है क्या टेक्नोलॉजी है, इतना डीपली हम नहीं चाहेंगे क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे। सिंपली आपको आईआईटी का नाम याद रखना है, किस इंस्टीट्यूशन ने इसको लॉन्च किया है, आईआईटी हैदराबाद ने। तो देखिए वनडे एग्ज़ाम्स में ना हमको बहुत सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होती है, ऐसा नहीं है कि आप इतना डीपली चले जाएं उसका कोई फ़ायदा ना हो, है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को सिलेक्शन पे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव, किसने लॉन्च किया है ये, तो चंद्रयान से चुनाव तक पहल ये शुरू की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ये जो कैंपेन है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी वोटर्स है ना, देखिए उनको इंडिया की जो स्पेस अचीवमेंट रही, भारत ने अंतरिक्ष में जो जो उपलब्धि हासिल करी है, स्पेशली जो चंद्रयान मिशन में भारत ने सक्सेस हासिल करी, तो उसका लाभ उठाकर जो वोटर्स है ना उनको एंगेज करना, उनको शामिल करना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे शुरू किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा ईसीआई के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है न्यू दिल्ली में। करंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, और जो इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो है ज्ञानेश कुमार एंड सुखवीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, होर्स्ट कोहलर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81। ही वॉज द एक्स प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस देश के जो हैं ये पूर्व राष्ट्रपति थे, होर्स्ट कोहलर। तो ये जो है फ्रेंड्स जर्मनी कंट्री के जो हैं वो प्रेसिडेंट रही हैं। जर्मनी में ये प्रेसिडेंट रहे थे 2004 से 2010 तक। ऑल्सो आईएमएफ जो है उसके हेड भी रहे ये कब से कब तक, 2000 से 2004 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ 5-member कमिटी ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आप सभी जानते हैं कि अभी यूसीसी लागू कहाँ पे हुआ है, उत्तराखंड में। तो पहला स्टेट जिसने इंडिपेंडेंस के बाद यूसीसी लागू किया वो उत्तराखंड है। अब एक और स्टेट जो है इसके बारे में सोच रहा है जो कि है गुजरात। तो गुजरात ने यूसीसी पर 5 मेंबर की जो है अभी एक कमेटी बनाई है। अब ये कमेटी पूरी जो है क्या काम करेगी, देखिए 45 डेज़ में अपनी पूरी रिपोर्ट को सबमिट करेगी, जिसके बेस पे गवर्नमेंट बाद में फिर फैसला लेगी क्या करना है। इस कमेटी को हेड कौन कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि इसको हेड कौन कर रही हैं। गुजरात की बात थोड़ा सा अगर हम करें तो गुजरात की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं करंट में भूपेंद्र पटेल, और आचार्य देवव्रत यहाँ पे गवर्नर हैं। अब देखिए उत्तराखंड जो था पहला स्टेट बना था जिसने इंडिपेंडेंस के बाद जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। तो 27 जनवरी वाला दिन उत्तराखंड में क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज हैज़ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेड मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफिशियल्स टू स्पीक इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस। महाराष्ट्र सरकार ने अभी देखिए जितने भी सरकारी या फिर जो भी अर्ध सरकारी कार्यालय हैं उन सभी में जो अधिकारी हैं उनके लिए कौन सी भाषा बोलना अनिवार्य कर दिया है। आंसर इज़ मराठी लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। ये जो पॉलिसी है देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है कि पब्लिक अफेयर्स में मराठी को प्रमोट करना, कि भाई जो मराठी कल्चर है ना, जो धीरे धीरे अगर हम देखें कई बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश या बाकी लैंग्वेज को आगे करके अपने कल्चर को भूल जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसका पूरा ध्यान रखा है कि जो उनका मराठी कल्चर है स्टेट में उसको प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ही गवर्नमेंट ने इस कदम को उठाया है। महाराष्ट्र की बात करती हैं तो महाराष्ट्र स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन एंड चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस।
नेशनल पार्क्स में बात करें तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है चंदोली, नेगांव, संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क। आइए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी। भाई देखिए, डोगरी लैंग्वेज जो है ना, इसमें अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज चमन अरोड़ा। कौन सी लैंग्वेज में मिला है? इनकी लैंग्वेज भी पूछ सकते हैं, डोगरी। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनकी किस बुक के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो ऑनर किया गया है? तो इनकी बुक का नाम है एक होर अश्वत्थामा। अब देखिए, एक और चीज़ याद रखिए कि इनको जो है ना, ये अवार्ड पॉस्ट्यूमसली मिला है, मतलब इनको मिला है ये अवार्ड मरणोपरांत। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में? डोगरी लैंग्वेज में। अब देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो और लैंग्वेजेस में दिए गए हैं, थोड़े से उनके बारे में थोड़ा रिविज़न कर लेते हैं। हिंदी में जो है किसे मिला है? ये गगन गिल को। उनकी पोएम का नाम है जब तक आई बहार। इंग्लिश में मिला है, देखिए तो देखिए मिला है किसे? ईस्टीन कीर को, और इनके नोवेल का नाम याद रखिएगा, स्प्रिट नाइट। गुजराती में मिला है दिलीप झावेरी को, उनकी पोएम का नाम है भगवान आई वॉन्ट। संस्कृत में मिला है दीपक कुमार शर्मा को, और इनकी पोइट्री का नाम है भास्करा चस्तिम। तो ये जो है हमें याद रखने की किस किस लैंग्वेज में किस किस को अवार्ड मिला है, उनकी कोई पोएम नोवेल हो, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करें साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में, फर्स्ट अवार्ड 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, जो 24 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें इंग्लिश और राजस्थानी भी इंक्लूड है, तो उन सभी लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जाता है। संस्कृत के लिए अवार्ड जो है वो कब से दिया जाता है? 1967 से। तो ये हमारे हो गए आज के सभी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए, विच 5 नेशंस मेकअप द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। कौन से 5 राष्ट्र हैं जो बनाते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चिली और न्यूजीलैंड। विच स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। किस स्टेट को कहते हैं 5 नदियों का लैंड? तो ये कहते हैं पंजाब को। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो ये बेंगलोर को कहते हैं। वट वॉज द मेन रीज़न फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो मेन रीज़न जो था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, वो था डिसकॉन्टेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन सा मूवमेंट है जो कि महात्मा गांधी जी ने 1919 में शुरू किया था? तो उस आंदोलन का नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी की गारंटी देता है आर्टिकल 14। इंडिया की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है? आर्यभट्ट। कौन से रिवर है जिसको जाना जाता है गंगा ऑफ द साउथ? दक्षिण की गंगा कहते हैं गोदावरी को। विच हु इज़ नोन एज अ गॉड ऑफ क्रिकेट। तो ये एक तरीके से उनको निक नेम दिया है, किसको? सचिन तेंदुलकर। विच स्पोर्ट इज़ एसोसिएटेड विद द टर्म ऑफ साइड। तो टर्म जो ऑफ साइड है, ये कौन से स्पोर्ट से जुड़ा है? फुटबॉल से। कौन सा स्पोर्ट है जिसे जाना जाता है इंडिया में किंग ऑफ स्पोर्ट के नाम से? क्रिकेट, क्योंकि वेरी फेमस है देखिए इंडिया में क्रिकेट, तो इसे कहते हैं किंग ऑफ स्पोर्ट्स। कौन सी सिटी है जिसे गेटवे टू इंडिया कहते हैं? आंसर इज मुंबई सिटी। तो स्टैटिक क्वेश्चंस हो गए। अब रिवीजन में हम कल के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री, जिसने अभी डिक्लेयर करा है फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी को, जब से यहाँ पे चावल के प्राइसेस बढ़े हैं। खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है फिलीपींस ने। विच एडिशन ऑफ एक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज, तो इसका अभी शुरू हुआ है देखिए 13th एडिशन। और किस किस कंट्री के बीच में एक्सरसाइज शुरू हुई है? इंडिया और मालदीव के बीच में। कौन सी? इक्वेरियन एक्सरसाइज। नेक्स्ट, बार्ट डी वेबर किस कंट्री के बने हैं प्राइम मिनिस्टर? तो ये रिसेंटली बने हैं बेल्जियम के। विच कंट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अभी रिसेंटली मैंने बताया कि कौन सा देश होस्ट कर रहा है? इंडिया। विच पल्सेस विल बी गिवन स्पेशल फोकस अंडर द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस।
तो इस मिशन के तहत जो दालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा वो है तूर, उड़द और मसूर दाल। Which application has been launched by the central government to provide healthcare assistance to the Indian Hajj pilgrims? तो जो भी इंडियंस हज पर जाते हैं उनके लिए अभी एक तरीके से उनको स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च की उसका नाम है हज सुविधा एप्लीकेशन। विच स्टेट इन इंडिया विल एस्टेब्लिश फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी? पहली AI यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा महाराष्ट्र राज्य। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रिसेंटली अप्रूव्ड? तो इसे रिसेंटली अप्रूवल मिला है मध्य प्रदेश। हु हैज़ वॉन हिज फर्स्ट एलन बॉर्डर मेडल एट द 2025 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स? अपना पहला एलन बॉर्डर पदक किसने जीता? ट्रैविस हेड ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे देखिए सभी रिवीजन क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। लास्टली हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो देखिए कल के हमारे जो क्वेश्चंस थे उसमें फर्स्ट था इरास्मस प्राइज़ 2024 किसे दिया गया? तो ये मिला है अमिताभ घोष को। सेकंड क्वेश्चन था कि 2024 का शास्त्र रामानुजन प्राइज़ किसे दिया गया? अलेक्जेंडर डन। तो वेरी थैंक यू सो मच, आपने हमें राइट आंसर किया है। सभी के राइट आंसर थे एंड एवरी कमेंट का देखिए मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, तो आप लोग हमें क्वेश्चन के आंसर ज़रूर लिखा करें। आज हमने कमेंट रखा है गुरमीत सिंह। चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन है देखिए, रिसेंटली अभी हुआ देखिए ICC वुमेंस चैम्पियनशिप 2022-25 किसने जीती है ये चैम्पियनशिप? सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? यह आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं। आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड आज का हमारा यहाँ पे डेली CA का सेशन जो है फ्रेंड्स फुल्ली कंप्लीट होता है। अगर आज का सेशन आपको बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिना देरी से चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आप लोगों को हम ऐसे ही अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।